जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी संगीत प्रेमियों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का राम राम। और इस कोरोना काल में अपन नानी बायरों मायरों की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस आर्थिक युग में इस कोरोना काल ने बड़ा प्रभावित किया है सभी को, और कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो अरदास है बाबा से कि सभी को अपनी उनकी पटरी पे या उनके कर्मों पे वापस लाए। और आप लोग भी अरदास करिएगा, और जो भी आपसे कर्म हो चुके हैं वो उन गलत कर्मों का या गलत विचारों का, गलत व्यवहारों का आप आगे से ध्यान रखिएगा। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम गुरु जी को वंदन, द्वितीय गौरी गणेश, तृतीय माँ शारदे और मौज करा दे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। शिव समान दाता नहीं और विकट विनाशक हार, लजा मोरी राखियो इस भरी सभा के। अतुलित बल धामम हेमशिला वदेहम, धनुजीवन कृशानम ज्ञानिनाम गृणयनम, सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, दास आ गयो शरण में और लखियो मारी लाल। बोले खाटू नरेश की, बोले बालाजी महाराज की, बोले पितरेश्वर भगवान की, बोले पंडित जनार्दन जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार नरसी जी और नानी बाई का मिलन होता है। बड़े दुखी है दोनों, लेकिन नरसी जी को अपने पिता पे पूरा पूर्ण विश्वास है, उस कन्हैया पे, कि वो आएंगे और इस पूरे प्रोग्राम को संभाल के जाएंगे। लेकिन नानी बाई है वो कहती है कि पिताजी जब तक वो नहीं आएगा, काम नहीं होगा, तब तक मैं विश्वास कैसे करूं। बोले तो फिर नरसी जी कहते हैं कि बेटी तू जा और एक कागज और लेके आ। बोले हमारे साथ भंवर लाल जी भिराना, जय श्री बालाजी की। तो एक कागज और लिख के ला। बोले तो वो नानी बाई दौड़ती हुई घर पे जाती और अपने जो जेठ है उनको बोले कि जेठ जी मेरा पिताजी है, मायरा को एक कागज और मंगवायो है। बोले तो जेठ बोले
अरे नाच कूद कर टूट कर भरे मोड्यो पेट, मायरो कांसू भरे यो के वे बाईरो जेठ। बोला वो तो खुद अपना पेट घूम फिर के भरता है। बोले जद ही नारायणो बोल बुढ़ियो, वो के वे न कि पोतड़ा दोथड़ा में ही बोले कर्म कराया बा, बोले दिख जावे। बोले मतलब जो बच्चे बचपन से ही जैसा उनका विचार व्यवहार रहता है, वैसे ही विचार उनके या वैसे ही संस्कार उनको मिलते हैं और वो बड़े होकर उसी माहौल को अपनाते हैं। आप अगर कुछ भी सिखाना चाहो बच्चों को तो अभी से उनको संस्कार या उसी लाइन में या उस माहौल को आप बना दीजिए। तो सब अपन जैसे मैं ही आपको कह रहा हूँ कि संस्कार डालो बच्चों में, तो अपन कहते हैं कि टाबर है, बोले तो छोटो है, लेकिन बचपन में ही जो सिखाया हुआ है वो आगे उनके काम आता है। तो अगर नहीं हुआ तो जो नारायणो टाबर है, नारायणियों वैसे बच्चे बन जाते हैं, फिर उनका विचार उनकी थारी मारी में लग जाता है। बोले तो सीखने की जो उम्र है वो बचपन ही है, उस वक्त जो सीख लिया वो जिंदगी भर याद रहता है। अब जैसे बच्चे हैं तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई बच्चों को याद नहीं रहती, लेकिन जो उनकी जो फर्स्ट और सेकंड की जो पढ़ाई है उनको सदा ही याद रहेगी, और उसी पढ़ाई के कारण वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो इधर जो दूसरा कागज है वो भी लेकर नानी बाई आ जाती है और बोले इतो मारू थाने भरनू पड़सी। बोले महाराज तो जो मगन हो गया, बड़ा खुश हुए, बड़े नरसिंह जी बड़े आनंदमय हो गए। और ऊपर उस पत्रिका के ऊपर वो लिख देते हैं क्योंकि पत्रिका के ऊपर जो लिखा हुआ आता है उसमें नरसिंह जी उस पत्रिका को पूरा नहीं पढ़ते हैं और केवल अंतिम लाइन उनकी नीचे लिखी हुई थी कि श्याम सुंदर सहाय से, मतलब वो संभाल लेगा वो। और नरसिंह जी के लिए बोले कि ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो बरसी, ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो बरसी, और नीचे नाम जेरो नरसिंह भजन करसी। बोले मतलब नरसिंह जी को पूरी पत्रिका में कोई मतलब नहीं था, केवल उन्होंने ऊपर का देखा नीचे का, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया जितने रूप है आप प्रभु के वो आएंगे। बोले तो इधर सुबह सुबह प्रसाद का वितरण हुआ उनके घर पे, तो बूंदिया है, नमकीन है, लड्डू है, रायता है, पूड़ी है, सब्जी है, सभी परोसी गई। तो जितने भी लोग आए हुए थे उस प्रोग्राम में, और लेकिन नरसिंह जी को ठंडी रोटी और चावल। नरसिंह जी कुछ नहीं बोले, आंख बंद की और प्रभु को प्रणाम करके भोग लगा दिया। बोले धर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलबीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। बोले क्योंकि जब प्रभु को भोग लग जाता है, आपने देखा होगा कि रोज़ घर पे प्रसाद बनता है, रोटी बनती है, लेकिन अपन ऐसे ही उसको बैठते ही खाना चालू कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है क्या है नहीं है, जो भी है
और उसी प्रसाद को समझकर आप भोग लगाइए भगवान के, और फिर आप प्रसाद पाइए। कितना स्वादिष्ट वो भोजन आपको लगेगा। और अपन घर पे भी अगर किसी प्रोग्राम के लिए या प्रसाद बनाते हैं तो वो जो स्वाद जो होता है उस प्रभु की लीला है। तो मैं सभी से अरदास करना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ खाए तो एक बार उनको भी पूछिए जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, फिर आपकी मर्जी है। तो साग पात जो है वो सरसा हुआ और पापड़ और पितोड़। जो उन मेहमानों को देखकर नरसिंह जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे और भोजन करते करते हंसते हुए बोले कि मेहमान इतने लोग आए हुए हैं, बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारिकाधीश भी आने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई जलता है या निंदा करता है, बुराइयाँ करता है, तो वापस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप केवल मुस्कुराते रहिए, अगला ऐसे ही टेंशन में आ जाएगा। यही कहना चाहूँगा, वापस जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो प्रसाद है उसको देखकर जो मेहमान है उनके विचार आ गया कि हमको तो लड्डू और बूंदिया दे रहे हैं और इनको बोल रहे 56 भोग। तो श्रीरंग जी के वे अपार जो ये जो लोग हैं वो नानी बाई के पिता है बोले, और वहाँ से आए हैं। लेकिन वो नरसिंह जी को भी समझाते हैं कि आप जो ये हरकतें कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये हमारे इज्जत का सवाल है, इतने लोग आए हुए हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि हर आदमी अपनी इज्जत देखता है साहब। पैसे की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, एक अपना जो संसार है, जो जीवन है, उसको चलाने के लिए ठीक है, लेकिन इज्जत जो है वो है ना। तो इधर नरसिंह जी फिर सोचते हैं कि सांवरा तो लेट क्यों कर रहे हो बोले तुम। और नरसिंह जी के वे कि वो जो कर्मा थी, कर्मा बाई का आपने नाम सुना होगा, उसका एक भजन भी है, जब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको सुनाएंगे। तो कर्मा बाई को जो खिचड़लो है उसके लिए तो आप आ चुके थे, और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप इतनी अरदास हम लोग लगा रहे हैं, फिर भी आप नहीं पधारे हो बोले। तो इस प्रकार उनको याद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इंतज़ार का मज़ा कुछ अलग ही है। भगवान भी चाहते हैं कि जब हम जाएं तो सारा प्रोग्राम या इस नरसिंह जी के मायरे को सदा के लिए याद रखा जाए, इसलिए वो अपने रुक्मणी के साथ तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रमेश जी, गोपाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राम राम जी। और ये कहते क्या है, जो है आपके सामने की जो बेटियां होती है वो हमारे घर का मान होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है, तो उनको आप लोग संभाल कर रखें। और ये अपने पिता से बड़ा प्रेम करती है, और पिता भी अपने बेटियों से या उनके लिए ही अपना जीवन है वो निकाल देता है। तो 2 लाइन मैंने अपने दिल से कोशिश की है बेटियों के लिए, तो आज के भजन में कहना चाहूँगा। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी, बाबुल का घर छोड़ दे चाहे दिल से वो ना छोड़ेगी, बाबुल का घर छोड़ दे चाहे दिल से वो ना छोड़ेगी। ओ डेडू की वो लाडली, वो तो पिता की वो
लाडली वो तो माँ को भी ना भूलेगी। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी अंगना खेलेगी क्यों? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी ना अंगना खेलेगी। ओ जब भी आए डेडू घर पे, जब एक दिन पहले भी कहा था मैंने कि पिताजी जब काम से लौट के आते हैं तो किसी का ध्यान नहीं रहता। बेटा है वो, उसको बताया नहीं पिता आए हैं, और जो माँ है वो अपने कामों में लगी रहती है क्योंकि रोज़ का काम है उनके हिसाब से। लेकिन बेटी पिता के आते ही बैठने के लिए, पानी के लिए, या उनका एक आत्मीय संबंध रहता है और पूरी सेवा में लग जाती है जो पापा बोलते हैं। और मैं ये लाइन अपनी बेटी के लिए भी कहना चाहूँगा कि मेरी और मेरी बेटी का भी ऐसा ही एक प्रेम है। और अभी तक तो मैंने ऐसा जो लिखा है शायद उसी को सोच के लिखा होगा। तो 2 लाइन। जब भी आए डेडू घर पे, पानी को है पूछती, बेटा सोफे पर है सोता, बेटी अंगना पोंछती। भाई बेटा सोफे पर है सोता, बेटी अंगना पोंछती। पहले खिलाती फिर खाती है, पहले खिलाती फिर खाती है, माँ की है वो लाडली। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी ना है लाडली। और कुछ भी कह दो बेटी को, वो गुस्सा कभी ना खोलती, डेडू की गलती को वो तो माँ से ना है बोलती। और इतना प्रेम है पापा से, इतना प्रेम है पापा से, वो आँखों से ना बोलती। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्यों ना बोलती। और कहना चाहूँगा, अरे खुश हो कर बेटी जब बहू बनकर जाती है, किसी को टाटा किसी को बिरला, मित्तल वो बन जाती है। और अंबानी भी पूजता उसको, अंबानी भी पूजता उसको, जो नीता बन जाती है, राधे रुक्मण लक्ष्मी अम्बे सीता वो बन जाती है। और जब अगर बेटी को या बहू को खुश नहीं रखा जाए तो भी 2 लाइन मैंने बनाई है। कहना चाहूँगा, विजय ना पाई उस पर भाई, विजय ना पाई उस पर भाई, अरे माल्या वो बना देती, उड़ते प्लेन को वो बापू भाई चलती ट्रेन बना देती। वो माल्या भी था, सुना होगा आपने, उसको भी जब कहते हैं कि विचार गलत होते हैं तो वो माल्या भी। इसलिए अपनी बेटी और बहू का सम्मान करें, इज्जत करें, प्रेम रखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री बालाजी की। राम राम।